अनंत रेगिस्तान के बीच एक समय ऐसा क्षेत्र था जहां दिन की रोशनी का अर्थ ही आग की सांस जैसा था। सूरज निकलते ही रेतें जल उठती थी, हवा में नमक जैसी तीखी गर्मी होती थी और आसमान मानो चुपचाप सजा दे रहा हो। उसी निर्दयी धरती के बीच, जिसे इंसान रहने लायक नहीं मानते थे, वहीं एक हरा तोता और उसका छोटा सा बच्चा रहते थे। उनका आश्रय एक टूटे हुए पहाड़ की छाया में बना एक उथला सा गड्ढा था। दिन में वे उसी में छिपकर सांस लेते थे और रात में बाहर निकलकर तारों भरे आसमान को देखते हुए जीने की ताकत खोजते थे। बड़ा तोता बाहर निकलकर तारों भरने के साथ फंस पानी की गंध में जिंदगी की छोटी सी उम्मीद दिए। ज्यादातर दिन वो थके हुए पंखों और खाली चोंच के साथ लौट आता। तब छोटा तोता पूछता, पापा, आज भी कुछ नहीं मिला? बड़ा तोता उसके सिर पर पंख फेरते हुए कहता, आज नहीं, कल जरूर। एक दिन छोटा तोता और चुप न रह सका। तेज धूप में उसके पंख कांप रहे थे, आंखें जल रही थी। उसने कहा, पापा, हम यहीं क्यों रहते हैं? क्या रेगिस्तान हमसे नफरत करता है? ये सवाल बड़े तोते को भीतर तक छू गया। वह देर तक आसमान की ओर। रेगिस्तान नफरत नहीं करता, वो सिर्फ परीक्षा लेता है। उसी रात बदलाव की शुरुआत हुई। शादनी में रेगिस्तान का रूप अंशु। दिन की आग जैसी धरती ठंडी होने लगी। पत्थरों पर ओस जम गई। हवा में एक शांत सुकून भरी ठंडक तैरने लगे। छोटा तोता हैरान रह गया। जहां दिन में कुछ भी नहीं था, वह रात में पानी जन्म ले रहा था। वो दौड़कर बड़े तोते को बुला लाया। दोनों समझ गए, रेगिस्तान सिर्फ छीनता नहीं, वो दोनों ने नए तरीके से काम शुरू किया। तिनी से बचकर रात को अपना दोस्त बना लिया। शादन शिव, ताकि रात की ठंडक कैद हो जाए। शुरुआत में असफलता उनका रोज का साथी थी। गड्ढे ढह जाती, रेत सब ढक लेती, आंधियां सब कुछ उड़ा ले जाती। कभी कभी बड़ा तोता निराश होकर कहता, शायद हम गलत कर रहे हैं। लेकिन छोटा तोता दृढ़ स्वर में कहता,